गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में सोमवार के उत्कृष्ट दिन पर हमें केवल 2 लौंग और 2 कपूर से हमारे जीवन के हर कष्ट दूर कर देंगे भगवान शिव और रातों रात हमारी किस्मत चमक जाएगी। बड़ी से बड़ी विपदा परेशानियां भी घुटने टेक देगी। सावन माह भगवान शिव को समर्पित होता है, भगवान शिव का प्रिय महीना होता है, इसलिए इस माह में थोड़े से प्रयास से भी भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हम मंत्रों का जाप तो करते हैं, लेकिन क्या उस मंत्र में हमारे शुभ भाव होते हैं? इसीलिए हमें उपाय करने चाहिए। इस कलयुग में अगर हम उपाय करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। मंत्रों का जाप करते हैं और उपाय करते हैं, इससे हमें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो पूरा सावन माह ही जप तप और ध्यान के लिए, भोलेनाथ की भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सावन माह के सोमवार का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दारिद्र्यता छाई हो, अगर सावन के महीने में विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है तो तमाम समस्याओं से वो मुक्ति पा जाता है। सावन सोमवार का दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है और माना जाता है जो भक्त इस दिन श्रद्धा के साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का और पूरा शिव परिवार का अगर पूजा करता है तो उन्हें जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। अगर कुंडली में विवाह का योग न हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, तो सावन के सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में आयु या स्वास्थ्य में बाधाएं हैं या मानसिक स्थिति की समस्याएं हैं, तो आपको सावन के सोमवार के दिन ये उत्तम उपाय और उत्तम पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सावन के सोमवार को शिव पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवलिंग पर जल अर्पित कर बेल पत्र चढ़ाया जाता है। मान्यता के अनुसार अन्य महीनों के अपेक्षा में सावन का जो महीना होता है और उसमें भी सोमवार का जो दिन होता है, उस दिन भोलेनाथ का पूजन अनंत गुना फल की हमें प्राप्ति कराता है और भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आज के इस अद्भुत वीडियो में हम आपको सावन सोमवार के दिन करने वाला एक बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस आसान और असरकारक उपाय को करने से भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। उपाय करें, मंत्रों का जाप करें, लेकिन शुद्ध भावों से करें, क्योंकि भगवान भाव और करुणा के भूखे हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के रोग, शोक, दुख, दारिद्र्यता का नाश कर देते हैं। भोलेनाथ की कृपा से तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। जो भक्त इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, भोलेनाथ माता रानी उन्हें मन चाहे वरदान की उन्हें प्राप्ति कराते हैं। आपको क्या करना है कि प्रातः काल के समय भोलेनाथ का पूजन तो शुभ होता ही है, लेकिन भोलेनाथ के पूजन करने का सबसे अगर शुभ समय शास्त्र अगर बताता है तो वो है प्रदोष काल का, यानी कि संध्या काल। यानी कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद प्रदोष काल होता है। तो इस काल में अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो कहा जाता है कि शिव जी की अनंत कृपा हम पर बरसती है। यह काल भोलेनाथ के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए हो सके तो भोलेनाथ का पूजन आप इसी समय करें और इस उपाय को भी आप प्रदोष काल के समय ही आपको करना है। प्रदोष काल के समय अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप दिन या रात में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन होना ज़रूरी है। उपाय करने के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन हरे रंग के हो सके तो आपको वस्त्र पहनना चाहिए। महिलाओं को श्रृंगार करके भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए और ध्यान रखें जो सुहागन महिलाएं हैं उनको सूनी मांग नहीं रखनी है, भोलेनाथ का पूजन करना है। सुहागन महिलाओं को खास तौर पर बिंदी लगाकर, मांग भरकर, हरे रंग की चूड़ियां पहनकर इस माह में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसे ही सज धज कर भगवान के मंदिर में उनके दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको क्या करना है, मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाना है। अगर आप ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पे भी ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास शिवलिंग जी हैं तो आपको भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है।
अभिषेक करने के पश्चात आप भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत यानी कि साबुत चावल आपको अर्पित करना है। यह सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती हैं। अब आपको भोलेनाथ के सामने एक दीप प्रज्वलित करना है और एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास फल मिष्ठान है तो भोलेनाथ जी को भोग अवश्य लगाएं। कम से कम सावन के सोमवार पर आपको फल मिष्ठान का भोग भोलेनाथ जी को तो अवश्य ही लगाना चाहिए। आज के दिन आप जो भी भोजन बनाएं सात्विक भोजन ही बनाएं और आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को भोग अवश्य ही लगाना है। उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। भोग लगाने के पश्चात आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लेना है। आपको ध्यान रखें फूल वाली लौंग ही होना चाहिए और टूटी हुई लौंग नहीं होना चाहिए। लौंग पर गंगा जल हो तो छिड़कें या शुद्ध जल से उसे साफ करें या कपड़े से उसे पोंछें। अब आपको उन दोनों लौंग को भगवान भोलेनाथ के सामने एक कटोरी में रख देना है। अब आपको भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी को, पूरे शिव परिवार को आपको प्रणाम करना है। फिर भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, अगर महिला हैं तो आपको ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं या आपकी दुर्घटना होती रहती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको जल्द ही नज़र लग जाती है या कोई आपका दुश्मन है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। आपको इस लौंग के सामने ही भगवान भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करने के बाद जो भोलेनाथ जी के सामने आपने जो 2 लौंग रखी है उसे आप उठा लें और अपनी जो भी समस्याएं हैं उस मुट्ठी को बंद करें और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो आप बोल दें। आप चाहे तो अब इसे आपको मिट्टी के दीपक में रखना है, तांबे के दीपक में रखना है, पीतल के दीपक में रखना है, जो भी आपके पास उपस्थित है उसी दीपक में आपको ये रख देना है और इसके साथ आपको कपूर भी डालना है। अब आपको कपूर को जलाना है। कपूर और लौंग को दोनों को एक साथ जलाना है और आपको भोलेनाथ भगवान की आरती उतारनी है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो ओम नमः शिवाय से ओम नमः शिवाय करके आप 21 बार आरती उतारें। अगर महिलाएं हैं तो ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। कपूर जल करके शांत हो जाए, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट में वो ठंडा भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो लौंग बची रहेगी अब आपको उसे पीस लेना है, थोड़ा सा चूर लेना है, काई से भी आप चूर सकते हैं और उसकी जो भभूत जो भस्म बन जाएगी उसे आपको भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन में जाप करना है और आपकी जो भी समस्या है वो मन में आपको बोलनी है। ध्यान रखें सारी भस्म आपको नहीं चढ़ाना है, थोड़ी सी मात्र 1 चुटकी भस्म ही चढ़ाना है। इसके बाद आपके पास थोड़ी सी भी भस्म जो बची रहेगी उसे आपको अपने माथे पर तिलक करना है। आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सभी का आप तिलक कर सकते हैं इस भस्म से। भोलेनाथ जी को भस्म अति प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार भोलेनाथ हमेशा भस्म में ही रहते हैं, तो ध्यान रखें ये भस्म आपका कल्याण करेगी और कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। केवल सावन के सोमवार के दिन ही ये उपाय करना है आपको और साथ ही साथ बहुत ही सरल मंत्रों का आपको जाप भी करना है। 2 लौंग और 2 कपूर आपकी समस्याओं को अंत करने में सक्षम होते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। प्रणाम।